महिला सशक्तिकरण पर आधारित होगा इस वर्ष पारिवारिक सिंधी मेला दरियानी। 2 दिवसीय पारिवारिक मेला 2 एवं 3 मई को सुंदरवन में आयोजित। सिंधी मेला समिति द्वारा लालघाट स्थित सुंदरवन गार्डन में दिनांक 2 एवं 3 मई को 2 दिवसीय पारिवारिक सिंधी मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले के विषय पर विस्तृत जानकारी के लिए समिति द्वारा रविवार को पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें समिति के अध्यक्ष मनीष दरियानी, महासचिव नरेश तलरेजा ने बताया इस वर्ष ये पारिवारिक सिंधी मेला अपने 29वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इस वर्ष ये सिंधी मेला महिला सशक्तिकरण एवं पर्यावरण थीम पर आयोजित किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, जब एक महिला सशक्त होती है तो पूरा परिवार और राष्ट्र उन्नति करता है। इसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए समिति ने इस बार इस मेले को महिलाओं को समर्पित करने का निर्णय लिया। दरियानी ने बताया कि मेले के प्रथम दिन की शुरुआत भगवान झूलेलाल जी के बहिराने साहिब की जोत प्रज्वलित एवं सिंधी सेज के साथ की जाएगी। इसके अलावा मेले में मुंबई के कलाकार रॉक स्टार नील एवं करण खेमानी अपनी पूरी टीम के साथ परफॉर्मेंस देंगे। इसके अलावा बच्चों के मनोरंजन के लिए आकर्षक झूले, सिंधी फन क्विज, गेम्स, पुरस्कार, स्वादिष्ट व्यंजन, रंगारंग आतिशबाजी के साथ अनेक कार्यक्रम मेले में आकर्षण का केंद्र रहेंगे। इसके अलावा चेटी चांद पर आयोजित शोभा यात्रा में शामिल हुई झांकियों में से 3 झांकियों को सर्वश्रेष्ठ झांकी से पुरस्कृत किया जाएगा। इसके साथ ही इस वर्ष मेले में आने वाले बुजुर्गों के लिए उनके वाहन को सही स्थान पर पार्क करने के लिए वैले पार्किंग की व्यवस्था भी इस वर्ष विशेष रूप से की गई है। सिंधी मेला समिति का ये 29वां वर्ष है सिंधी मेले का। ये इस बार का जो मेला विशेष मेला है, इस बार जो उसकी थीम दी गई है वो महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण का संरक्षण को लेकर दिया गया है। और ये अपने आप एक दोनों थीमों को मिला के हमने इस बार मेले को प्रोजेक्ट किया गया है। इस बार काफ़ी अच्छे कलाकार भी बॉम्बे से आ रहे हैं। 2 सिंधी रॉक स्टार्स हैं, एक नील करके हैं रॉक स्टार नील, और एक मिस्टर खेमानी करके हैं। ये दोनों बड़े अच्छे सिंगर्स हैं इंडिया लेवल के। ये दोनों इस कार्यक्रम में रहेंगे 2 और 3 मई को। 2 और 3 मई को सुंदरवन नर्सरी में हो रहा है, लालघाटी पे। शाम को 8 बजे से रहेगा। नया यही इस बार महिलाओं को लेकर महिलाओं के वुमेन एनफोर्समेंट या महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण को लेकर दोनों थीमों को मिला के हमने इस कार्यक्रम को कर रहे हैं इस बार। हाँ जी, फूड कॉम्पिटिशन ये नहीं, वो कुकिंग कॉम्पिटिशन अलग होता है, ये फूड नहीं। फूड जोन रहता है हमारा, इसमें रहेगा फूड जोन, सिंधी फूड रहेगा इसमें। बड़ी चुनौती है पर्यावरण को लेकर, उसको आप निर्वाह कर रहे हैं, क्या विशेष रहेगा? कोशिश करेंगे कि वहाँ पे जो भी हम लोग प्लास्टिक कम से कम यूज़ करें। वाटर बॉटल छोड़ के बाकी कोई भी चीज़ प्लास्टिक की नहीं रहेगी, ऐसा हम लोग का विशेष ध्यान रहेगा। प्लास्टिक थैली यूज़ नहीं होगी और क्रॉकरी यूज़ नहीं होगी, प्लास्टिक की थर्माकोल यूज़ नहीं होगा, या तो बायोडिग्रेडेबल यूज़ होगा या तो पुट्ठे का या पेपर यूज़ होगा। वाटर लेवल को क्या कहना चाहिए? गर्मी का सीजन भी चल रहा है जी। वाटर लेवल को लेकर क्या कहना चाहिए? गर्मी का सीजन है, पानी का बचाव होना चाहिए। पानी के बचाव को लेकर भी हम लोग ये पर्यावरण के श्रेणी में आता है। इसके लिए हम लोग के जो कार्यक्रम में भी हम लोग कुछ ना कुछ स्लोगन्स देंगे या कुछ ना कुछ ऐसे स्किट्स करेंगे, जिससे पर्यावरण को लेकर कुछ लोगों को जागरूकता है। सर, हर साल ये मेले का आयोजन करते हैं, समाज में क्या संदेश पूछता है इसके लेकर? मेल मिलाप होता है, एक समाज का एकजुटता होती है। समाज के हमारी वेशभूषा, समाज का हमारा जो खाना है, इन सबको बचाव के लिए सब कार्यक्रम किए जाते हैं और समाज का एकत्रीकरण होता है। तो महिला क्षेत्र में बड़ा कदम आपने उठाया है कि स्टेज से लेकर अतिथि तक सारा जो स्वागत का काम पूरा महिलाएं करेंगी। बड़ा इस बार पूरा जो कार्यक्रम है, पूरा मेला है, वो पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा महिला संभालेंगी। महिला प्रधान का कार्यक्रम कहलाएगा ये पूरा, चाहे वो स्टेज हो, चाहे वो व्यवस्था हो, चाहे फूड जोन हो, चाहे किड जोन हो, मतलब आपको अंदर से लेकर बाहर तक पूरी महिलाएं दिखेंगी ड्यूटीज़ पे। 2 दिन का मेला है, 2 और 3 मई। सिर्फ फूड जोन पे जो नॉमिनल चार्जेस होते हैं, फूड जोन के खर्चा, बाकी मेला फ्री है समाज के लिए। पार्किंग को लेकर क्या रहेंगे सर? हाँ, इस बार बड़ी विशेष बताऊँ मैं, पार्किंग को लेकर हमने बड़ी विशेष व्यवस्था करी है। वेले पार्किंग, कोई काफ़ी पार्किंग को लेकर दिक्कत होती थी, लोगों की गाड़ियाँ बहुत दूर खड़ी होती थी और बेचारे परिवार बहुत बड़े बुजुर्ग आते थे, दूर जाना पड़ता था। इस बार आप गेट पे आइए, वेले पार्किंग रहेगी। ये अभी तक के पूरे मध्य प्रदेश के इतिहास में बड़े मेले में कभी भी वेले पार्किंग होती नहीं है, ये पहली बार वेले पार्किंग करी जा रही है। सब फ्री, वेले पार्किंग फ्री रहेगी। आने वाले लोगों की संख्या कितनी होना चाहिए? लगभग 8 से 10 हज़ार लोग। अभी अतिथि फाइनल नहीं हुए, कोशिश की जाए, क्योंकि महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है तो महिलाओं को ही हम प्रदान करते हैं, महिला ही हमारी गेस्ट रहेंगी। ऑलरेडी हमारे CCTV कैमरा लगते हैं, महिला गार्ड्स, महिला प्राइवेट गार्ड भी रहेंगी, पुलिस भी रहेगी
सबका सहयोग रहेगा। मेला है बच्चों के मनोरंजन की क्या क्या सुविधाएं? उनके लिए हमारे किड जोन अलग से बनाया गया है, उसके अलावा झूले और काफ़ी सारे इधर किड जोन में कुछ नए नवीनता लाई जाएगी और काफ़ी सारे नए एक्टिविटीज़ भी लाई जाएगी। क्या लगता है ये प्रयास सफल हो जाए? बिल्कुल सफल होगा। वैसे भी एक तथ्य है कि महिलाएं जो होती हैं वो बहुत अच्छी प्रबंधक होती हैं, ये एक प्रूवन तथ्य है। और जब हम तथ्यों की बात करते हैं तो उसको जब अमल में लाया जाता है तो होगा। और मैं एक बात और बता दूं, नाम ज़रूर इस साल दिया गया है महिला सशक्तिकरण हमारे मेले को, जो एक टाइटल दिया गया है, लेकिन पिछले 30 वर्षों से, मैं भी चूँकि मेले के पहले वर्ष से जुड़ी हूँ, पिछले 29 वर्षों से महिलाओं का योगदान रहता ही है, महिलाएं ड्यूटीज़ देती हैं। इस बार हम उस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं। तो नई चीज़ सिर्फ इसलिए है कि महिलाओं को रिकग्निशन बहुत अच्छे तरीके से मिल रहा है। जैसा कि मनीष जी ने बताया, किड्स के बारे में आपने जैसे पूछा, तो ये जो हमारे मेले के जो कुछ एक्स फैक्टर्स हैं वो हमेशा ही रहते हैं। किड्स जोन में तो बहुत अलग अलग चीज़ें रहती हैं, म्यूज़िकल चेयर्स रहती है महिलाओं के लिए भी, बच्चों के लिए भी। फूड जोन में ज़रूर कोशिश की जा रही है कि कुछ महिलाओं के स्टॉल्स भी जुड़े, वैसे भी रहते हैं, जैसे जो लेडी सूट्स के या कुछ फैशन ज्वेलरी के, वैसे भी इन आर्टिकल्स के स्टॉल्स को महिलाएं चलाती हैं। इस बार फूड के लिए भी कोशिश है कि कुछ महिलाएं अपना योगदान दें। जब से अध्यक्ष बने समाज के जी, क्या चेंजेस आया है? देखिए, लीडरशिप का बहुत फ़र्क पड़ता है। आपका कैप्टन ऑफ द शिप जो है उससे बहुत अफेक्टिव चीज़ों में परिवर्तन आता है। तो मनीष जी के आने के बाद, यूँ तो पहले सबनानी जी थे, तो भगवान दास सबनानी जी ने जितना अच्छा काम किया, मनीष जी ने उस परंपरा को बरकरार रखा है। और उसी परंपराओं का निर्वहन करते हुए हम जो संस्कारों की और संस्कृति की बात करते हैं, वो हमारे मेला हो, गरबा उत्सव हो, कुकिंग कंपटीशन हो, या हमारे मेरिटोरियस छात्रों का सम्मान हो, उन सब में हम इन दो चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं, इन दो चीज़ों को समाहित करते हैं, संस्कार और संस्कृति। तो मनीष जी ने इसको पूरा ध्यान रखा है। और मैं ये बोलना चाहूँगी कि एक जो सपना देखा गया था सिंधी समाज के द्वारा कि हज़ारों लोग एक ही मंच पर जुड़े, उस चीज़ को मनीष जी ने बरकरार रखा है। और नए लोगों को जोड़ने की जो कोशिश है, उनमें इन्हीं सफलता मिली है। मनीष जी और नरेश जी दोनों, मतलब आपने अध्यक्ष का नाम लिया, लेकिन मैं बोलूँगी कोई भी काम टीम वर्क से होता है। वो बहुत अच्छे लीडर हैं, नरेश जी बहुत अच्छे सेक्रेटरी हैं, बहुत अच्छे जनरल सेक्रेटरी हैं, इसीलिए वो टीम से बहुत अच्छा काम करवा पा रहे हैं। जिम्मेदारी महिलाओं के लिए कैसा महसूस हो रहा है? ऑब्वियसली हमारे सिंधी में एक शब्द होता है फ़कुरता महसूस क्यों, यानी प्राउड फीलिंग आ रही है। तो हमारी टीम बहुत अच्छी है, महिलाएं बहुत स्मार्ट हैं। हमने इन्फ्लुएंसर्स को जोड़ रहे हैं, जो आज आप सोशल नेटवर्किंग पे देखेंगे कि इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या ट्विटर हो, वहाँ महिलाओं की जो उपस्थिति है वो बहुत तेज़ी से बढ़ी है। तो आप हमारे इस मेले में कुछ बहुत सेलिब्रिटीज़ के चेहरे भी देखेंगे जो आपको यदाकदा सोशल नेटवर्क्स पे मिल जाते हैं। तो कोशिशें जो होती हैं वही कामयाब होती हैं। और इस बार महिलाएं जब कर रही हैं, मैंने बताया पहले से कर रही हैं, तो उन्हें सिर्फ इस बार ज़्यादा बूस्टअप करने की ज़रूरत थी। तो बहुत अच्छा होगा और सफलता हमारे साथ होगी हर वर्ष की तरह। कविता ईसरानी। यहाँ अन्य समाज के लोग जो है, उनके हर एक प्रधान को हम लोग खुद इनवाइट करते हैं कि वो आएँ, उस मेले को देखें। उनका बड़ा मान सम्मान किया जाता है, उनके विचार भी लिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि समाज का है, उनके सबके प्रधान भी यहाँ आते हैं। समाज के रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, सेक्रेटरी कोई भी होता है तो एक समाज की रीढ़ की हड्डी होती है। इतना लंबा चौड़ा कैसे एडजस्टमेंट करते हैं, किस टाइप का मेंटेन करते हैं? रीढ़ की हड्डी माना जाता है ये है, लेकिन जो पीछे टीम होती है हमारे साथ, जो हमारे जितने भी सदस्य हैं उनका साथ, हमारे अध्यक्ष जी का जो है उनका खुद का साथ, और सबसे ज़्यादा सबनानी साहब का जो हमें मार्गदर्शन मिलता है, उस चीज़ से ये सब इतनी आसान हो जाती है कि ये पूरा प्रोग्राम जो है, कार्यक्रम जो है, एक हमारे झूलेलाल जी की आराधना के साथ खुशनुमा माहौल में अच्छी तरह से हो जाता है।